आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, यानी कि हम लोगों को इलेक्शन क्यों चाहिए। जैसे कि आपने पिछले वाले क्लास में पढ़ा कि हरियाणा के स्टेट असेंबली में जो इलेक्शन हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था। क्या यदि हरियाणा के स्टेट असेंबली के लिए चुनाव नहीं होता तो क्या हरियाणा अच्छी तरीके से नहीं चल पाता? तो जवाब है नहीं चल पाता। तो किसी भी स्टेट में जो है इलेक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे लोकल लेवल पे हो, चाहे हमारा सेंट्रल लेवल पे हो। यदि चुनाव होता है तो यहाँ पे हमारा सिस्टम अच्छी तरीके से चल पाता। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कहा गया है कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, हमको इलेक्शन क्यों चाहिए, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है कि अ रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शंस इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजन। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि इलेक्शन के बिना हमारा सिस्टम नहीं चल सकता है, हमारा सिस्टम नहीं चल सकता है। यदि कुछ समय के लिए देख भी लिया जाए कि क्या इलेक्शन के बिना हमारा सिस्टम चल सकता है, तो जवाब है कुछ समय के लिए चल सकता है, लेकिन इसके पीछे कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि इलेक्शन के बिना भी हमारा सिस्टम चल सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि सारे लोगों को एक साथ बैठना पड़ेगा, क्या डिसीजन लेना है उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है बिना इलेक्शन का डिसीजन लिया जा सकता है और सिस्टम को अच्छी तरीके से चलाया जा सकता है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हर रोज़ सारे लोग आपस में इकट्ठा बैठेंगे, एक प्रकार का वो डिसीजन लेंगे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। आप अपने मोहल्ले में खुद देखिए, क्या आपके मोहल्ले के सारे लोग हर रोज़ एक जगह पे इकट्ठा हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है कि एक बार इलेक्शन हो जाए, हम लोग अपने एक लीडर को चुन लें और वो हमारे लिए क्या करता रहे, लगातार 5 साल तक नया नया नियम कानून हमारी भलाई के लिए बात करता रहे। इसका मतलब तो यही हुआ है ना। तो बिना इलेक्शन के भी सिस्टम को चलाया जा सकता है, लेकिन इसमें शर्त है। शर्त क्या है? कि सारे लोगों को हर रोज़ जो है बैठ के डिसीजन लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमारे सामने ऑप्शन आता है किस चीज़ का? इलेक्शन का। इलेक्शन में क्या होता है हमारा बेसिकली? क्या इलेक्शन हम लोग डेली करते हैं? नहीं, इलेक्शन हम लोग 5 साल में एक बार करते हैं। अपने लीडर को चुन लेते हैं, या तो एमएलए को या तो एमपी को चुन लेते हैं, और वो लगातार 5 साल जो है हमारे लिए अच्छे अच्छे नियम कानून, अच्छे अच्छे पॉलिसी प्रोग्राम निकालते रहते हैं, स्कीम निकालते रहते हैं, जो कि हमारे भलाई के लिए होता है ना। तो इलेक्शन का होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बट वही बात है जो आपने पहले पॉइंट में पढ़ा कि बिना इलेक्शन के भी सिस्टम को चलाया जा सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन यदि पॉपुलेशन छोटा सा हो, जनसंख्या कम हो, तो सारे लोग आपस में इकट्ठा बैठ भी सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर रोज़ सारे आपस में लोग बैठेंगे और डिसीजन लेंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं? क्योंकि हो सकता है कि कोई दिन कोई किसी को पेट दर्द कर रहा है, किसी के घर में कोई किसी का डेथ हो गया, किसी का घर में किसी दिन बर्थडे है किसी का। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि बिना इलेक्शन के सिस्टम को चलाना मुश्किल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट it is not possible in a large community because everyone has not the time and knowledge to take decision on all matters। लेकिन यहाँ पे ये हो गया बात कि यदि हमारे पास बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ा हमारा मोहल्ला है, तो उसमें जो है सारे लोगों का एक साथ बैठ पाना एक समय में और डिसीजन ले पाना थोड़ा सा मुश्किल वाली बात हो जाती है। क्योंकि हो सकता है कि किसी के पास किसी दिन टाइम ही ना हो, या फिर वहाँ पे जो सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं किस बात पे डिसीजन लेना है उसके पास प्रॉपर नॉलेज ही ना हो, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि छोटे मोटे मोहल्लों के लिए ये किया जा सकता है कि बिना इलेक्शन के ही डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन यदि बहुत बड़ा मोहल्ला है, बहुत बड़ा आपका कम्युनिटी है, तो वहाँ पे सारे लोग एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास टाइम भी नहीं होता है और लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज भी नहीं होता है कि किस मैटर पे डिसीजन लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ से आप इन दोनों पॉइंट को समझने के बाद ये कह सकते हैं कि इलेक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। और इसीलिए जो है दुनिया के अधिकतर जो भी आपके डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब वहाँ के लोग अपने लीडर को वोट के द्वारा चुनते होंगे। तो जो भी आपके कंट्री में अलग अलग जगहों पर डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वहाँ पे जो रूल किया जाता है वो आपके लीडर के द्वारा रूल किया जाता है। और उस लीडर को चुनता कौन है? कौन चुनता है उस लीडर को? हम ही लोग चुनते हैं, वोट देते हैं।
तो हम लोग अपने लीडर को क्यों चुनते हैं? ताकि वो पार्लियामेंट में बैठे, है ना, हमारे हमारे हित के लिए बात करे, हमारे लिए डिसीजन ले। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो जितने भी हमारे लगभग मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है हमारे लीडर चुने जाते हैं हमारे द्वारा, जो कि हमारे लिए डिसीजन लेते हैं, हमारे भलाई के लिए काम करते हैं। उसके बाद देयर इज अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो। तो हमारे पास एक मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म मतलब कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि लीडर, अपने लीडर को चुन भी सकते हैं और उसको वहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं। क्या मैकेनिज्म है? मैकेनिज्म है आपके पास वोटिंग। यानी कि मान लीजिए जिसको हम वोट दे रहे हैं, तो जिसको हमने वोट दिया मान लीजिए वो जीत गया, लेकिन वो जीत तो गया लेकिन वो हमारे लिए कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो क्या अगले बार हम उसको वोट देंगे? कभी नहीं देंगे। तो हमारे पास अपने लीडर को चुनने का अधिकार है और उसको हराने का भी अधिकार है। यदि उसको जिताने का अधिकार है हमारे पास तो उसको वोट दे दो, वो जीत जाएगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे है कि यदि हमारा लीडर यदि हमारे भलाई के लिए काम करेगा तो हम लोग उसको वोट देंगे और वो जीत जाएगा। लेकिन यदि वो हमारे भलाई के लिए काम नहीं करेगा, चुपचाप इलेक्शन जीत के अपने घर में जाके सो गया कान में तेल डाल कर, तो हम लोग ऑब्वियस ये बात से अगले बार उसको वोट नहीं देंगे, है ना। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में यही तो एक फ़ायदा है, यही तो एक फ़ायदा है कि अपने लीडर को चुनने का और उसको रिप्लेस करने का अधिकार जो है केवल और केवल लोगों के पास होता है। किस रूप में? वोटिंग राइट के रूप में, है कि नहीं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन, और उसी मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्शन कहते हैं। तो इलेक्शन के थ्रू ही आप अपने लीडर को चुनते हैं और वही लीडर आपके लिए अच्छे प्रकार से नियम कानून बनाता है और आपके ऊपर वो रूल करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इलेक्शंस आर कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो जितने भी आपके रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, मतलब कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे इलेक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम लोग अपने लीडर को चुन सके, वो हमारे लिए अच्छे अच्छे बातों को हमारे सामने ला सके, हमारे लिए अच्छा खासा नियम कानून बना सके। ठीक है, आगे। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। जब एक इलेक्शन होता है ना तो वोटर्स के पास ना अलग अलग प्रकार का चॉइस होता है। जब वोटिंग होता है यानी कि जब इलेक्शन होता है तो वोटर के पास अलग अलग प्रकार का चॉइस होता है। क्या चॉइस है अलग अलग प्रकार का, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। मतलब कि वोटर्स के पास, वोटर्स मतलब कौन? कॉमन पीपल जो वोट देते हैं यानी कि हम लोग। तो हमारे पास ये अधिकार होता है कि हमारे ऊपर रूल कौन करेगा। मतलब रूल कौन करेगा बताइए? रूल वही लोग करेगा ना जो हमारा लीडर होगा। यानी कि लीडर को हम लोगों के पास चुनने का अधिकार है। तो हमारे ऊपर रूल कौन करेगा, हमारे लिए नियम कानून कौन बनाएगा, कौन अच्छे अच्छे बातों को करेगा, उसको चुनने का अधिकार हमारे ही पास है। बेसिकली बात करें यदि हम लोग मोटा मोटी यदि हम लोग बात करें तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार हमारे पास है, और जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा वही हमारे ऊपर रूल करेगा, है कि नहीं। हमारे लिए अच्छे अच्छे बातों को वो लाएगा, अच्छे अच्छे काम करेगा हमारे लिए, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और क्या है वोटर्स के पास, और क्या चॉइस है? दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। मतलब क्या हुआ? लोगों के पास ये अधिकार है कि किसका गवर्नमेंट बनेगा, यानी कि किस पार्टी का गवर्नमेंट बनेगा। मतलब सपोज जैसे हरियाणा वाले केस में आपने क्या देखा? हरियाणा वाले केस में आपने ये देखा कि लोग जो है किसको पसंद कर रहे थे ज़्यादा? देवीलाल, चौधरी देवीलाल को पसंद कर रहे थे। तो लोगों ने लोकदल को वोट दिया, चौधरी देवीलाल जीत गया। तो हम लोगों के पास ये भी पार्टी होता है कि कौन सा पार्टी गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यदि हम लोग किसी पार्टी को वोट दे रहे हैं और यदि वो जीत गया तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने किसको वोट दिया? उस पार्टी को वोट दिया, और उस पार्टी ने क्या कर लिया? अपना गवर्नमेंट को बना लिया। बात समझ में आ रही है? तो पहले वाले पॉइंट में आपने ये पढ़ा कि हमारे ऊपर रूल कौन करेगा, यानी कि हम लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देंगे और वो हमारे लिए अच्छी तरीके से नियम कानून बनाने का काम करेगा। दूसरे पॉइंट में आपने ये देखा कि कौन से गवर्नमेंट का, यानी कि कौन से पार्टी का गवर्नमेंट बनेगा और कौन हमारे लिए डिसीजन लेगा, ये भी हमारे ही पास पावर होता है। किस रूप में? वोटिंग के रूप में, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है जिस पार्टी को आप वोट दीजिएगा वो पार्टी जीत जाएगा और उस पार्टी का गवर्नमेंट बनेगा, है ना। आगे, और तीसरा चॉइस क्या होता है लोगों के पास? दे कैन चूज दी पार्टी
हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। लोगों के पास ये भी अधिकार होता है कि कौन से गवर्नमेंट हमारे लिए पॉलिसी बनाएगा, हमारे लिए लॉ बनाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब तो यही हुआ ना कि जिस पार्टी को आप जिताएंगे, जो पार्टी जीतेगा वही पार्टी आपके लिए नियम कानून बनाएगा, आपके लिए वो बात करेगा, आपके भलाई के बारे में सोचेगा। मोटा मोटी आप ये कह सकते हैं कि लोगों के पास जो है गवर्नमेंट को फॉर्म करने से लेकर गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करने तक का पावर होता है। यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग आप ही को वोट देंगे, आप ही का गवर्नमेंट फॉर्म होगा, आप ही का दबदबा चलेगा। लेकिन यदि आपने काम अच्छी तरीके से नहीं किया तो लोगों के पास यह पावर है कि वो अगले बार आपको चुनाव में हरा भी सकता है। किस रूप में हराएगा भाई? आपको वोटिंग ही नहीं देगा, है ना, कोई दूसरा जीत जाएगा। तो ये इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि यदि आपको पावर में बने रहना है, यदि आप ये चाहते हैं कि लोग हम ही को हर बार वोट दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लगातार लोगों के लिए अच्छे अच्छे कामों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कि वाई डू वी नीड इलेक्शन। तो क्या आपको अब जवाब मिल गया कि इलेक्शन क्यों ज़रूरी है? इलेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि सारे लोग एक कम्युनिटी के, एक मोहल्ले के आपस में एक साथ बैठे और एक किसी के ऊपर डिसीजन ले, किसी मैटर के ऊपर डिसीजन ले, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके सामने हमारे पास ऑप्शन आता है किस चीज़ का? इलेक्शन का। और इलेक्शन में हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अपने लीडर को चुनते हैं, वोट देते हैं और वही हमारे लिए बात करता है, हमारे भलाई के बारे में सोचता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इलेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, यानी कि एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक क्या बनाता है। डेमोक्रेटिक का मतलब कि लोग किस प्रकार से अपने लीडर को अपने द्वारा चुनते हैं वोट देके, कैसे, है ना। उसी के बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।